हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं एक एक्साइटिंग वीडियो को लेकर के, जिसमें आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि इंटीग्रेट कैसे किया जाता है ना, वो भी वन शॉट में। ठीक है, देखिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा वैसे बच्चों के लिए जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, या फिर अगर साइंस के स्टूडेंट और बेसिक चाहते हैं, बेसिक नॉलेज चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये काम का चीज़ है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन आखिर होता क्या है। क्लियर, देखिए थ्योरेटिकल ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को ज़्यादा समझेंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं पहले। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज निकालना, ब्रेक करना। ठीक है, जैसे हम लोग करते थे ना कि अगर x का पावर 5 हो, है ना, इसे डिफरेंशिएट करते थे, क्या आता था, 5x का पावर 4 आता था। राइट, अब अगर इससे हम लोग इंटीग्रेट कर दें, क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो हमारा फंक्शन फिर यही आ जाएगा, ओरिजिनल फंक्शन x का पावर 5। क्लियर, तो जिस प्रकार से डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ब्रेक करना, रेट ऑफ चेंज निकालना, ठीक है, उसी प्रकार से इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। ठीक है, इंटीग्रेट से बना इंटीग्रेशन। क्लियर, तो हम लोग यहाँ पे बेसिक फॉर्मूलाज पहले देखेंगे, उन बेसिक फॉर्मूलाज के बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स को करेंगे और डिफरेंट रूल्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखा जाए, है ना। सबसे पहला यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास कोई फंक्शन x का पावर n हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए x का पावर 6 है, इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या होगा, x का पावर 6 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। कॉन्स्टेंट टर्म कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि c ही लिखिए आप, है ना, आप के भी लिख सकते हो, जे भी लिख सकते हो, वट एवर यू विश, है ना। तो क्या हो जाएगा, x का पावर 7 बाय 7 प्लस c। राइट, अब सवाल ये कांस्टेंट हम लोग लिखते क्यों हैं, है ना। देखिए सिंपल सी बात है, अभी मैंने कहा अगर x का पावर 2 है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे 2x आएगा। ठीक है, और मैंने कहा था अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा x स्क्वायर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या इंटीग्रेट करने पे आता है x का पावर 2। तो 2x है ना, 2x को इंटीग्रेट करें तो कांस्टेंट टर्म को बाहर रखेंगे, x को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स का पावर कितना है, 1 है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 होल डिवाइडेड बाय 2, है ना। अब 2 कैंसल, 2 कैंसल, कितना बचा, एक्स स्क्वायर बचा ना, बच गया, आ गया हमारा एक्स स्क्वायर। लेकिन अब एक और क्वेश्चन है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है, इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करें, क्या आएगा, 2x आएगा ना। 5 तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा ना, अभी 2x को इंटीग्रेट किया ना तो एक्स स्क्वायर आया। क्लियर, इसका मतलब ये 5 जो था वो तो नहीं आया ना, तो इसके लिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म लिख देते हैं कि कुछ वहां पे कोई कांस्टेंट हो सकता है। क्लियर, तो इसीलिए कांस्टेंट टर्म को वहां रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो उस इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, कांस्टेंट साइन जो है वो एक सी या कुछ भी आप चाहें तो लिख सकते हो उसको। ठीक है, चलिए ये पहला एग्जांपल हो गया, आप लोग कोशिश कीजिए लिखते जाने का। ठीक है, अब दूसरा क्या है, अगर 1/x हो तो अगर 1/x है उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। ठीक है, कहां से आया, थ्योरम आपको नहीं पढ़ना है ना, आपको बेसिकली जो भी हम फॉर्मूला बता रहे हैं उसको दिमाग में रख लीजिए, है ना, भूलिएगा मत कभी, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या बिजनेस मैथ के स्टूडेंट को कभी भी थ्योरम नहीं पूछेगा कि 1/x का इंटीग्रेशन log x कैसे हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, 1/x है तो उससे इंटीग्रेट करेंगे log x हो जाएगा। क्लियर, इसमें कुछ एग्जाम्पल देने की आवश्यकता मुझे नहीं है। ठीक, अब देखिए अगर एक कांस्टेंट टर्म हो, साथ में वेरिएबल हो x का पावर n और उसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं हम लोग, बाहर लिख देते हैं। कहाँ लिखते हैं, उसे बाहर लिख देते हैं, और इंटीग्रेट सिर्फ करेंगे किसको, x का पावर n को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, k कांस्टेंट जैसे वैसे ही बाहर, और x का पावर n ये फॉर्मूला होता है ना, वही लिख दिया मैंने, x का पावर n प्लस 1 बाय x प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट c। क्लियर है, देखिए जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल आप लोग को दिया भी था, अगर मान लीजिए 5x का पावर 3 है, इसे इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, 5 कांस्टेंट बाहर रखेंगे, x का पावर 3 को इंटीग्रेट करेंगे। राइट, x के रिस्पेक्ट में क्या होगा,
5x का पावर 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी 4 होगा प्लस c दैट इज 5/4x का पावर 4 प्लस कांस्टेंट c। क्लियर? ये फॉर्मूला भी क्लियर है आप लोगों का, है ना? नाउ आगे देखिए, अब नेक्स्ट है आपका, अगर a का पावर मतलब कोई टर्म है कांस्टेंट है ना, a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? a का पावर x है और उसे इंटीग्रेट करते तो क्या होता है ax log बेस a e प्लस कांस्टेंट टर्म c। या तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, या तो इसी को ax डिवाइड में लिख दीजिए, log बेस में e बना दीजिए, a को ऊपर ले जाइए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर मैं चाहूं तो एक हमारे पास है, मान लीजिए 5 का पावर x, इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x log बेस में 5 और x e लिख सकते हैं हम लोग, है ना? या फिर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 5 का पावर x बाय log e, a के जगह क्या है 5, ये प्लस में कांस्टेंट टर्म c आपको लिखना ही है ना? कांस्टेंट टर्म आपको साथ में लिखना है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल। क्लियर है? चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं नीचे, है ना? नेक्स्ट है e का पावर x। देखिए e का पावर x ना एक न्यूट्रल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये न्यूट्रल है, चाहे डिफरेंशिएट करो आप या तो इंटीग्रेट करो आप, e का पावर x ही आपका बना रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो e का पावर अगर x है और इसे इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, ex प्लस कॉन्स्टेंट हम लोग c लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए ये हुआ आपका बेसिक फॉर्मूला। अगर और भी कुछ फॉर्मूलाज होंगे तो आगे मैं डिस्कस कर रहा हूं, वहां पे मैं आप लोगों को करवाते जाऊंगा। ठीक है, क्लियर? नाउ देखिए, अब होता क्या है, जो भी क्वेश्चंस आपके दिए रहेंगे हम उस क्वेश्चन को पहले देखेंगे कि इसका फॉर्म क्या है। ठीक है, ये डायरेक्टली बन जाएगा या कुछ और टेक्निक यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे हम लोग रूल्स के तहत हम लोग पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं सिंपल रूल, है ना, सिंपल क्वेश्चन जो आते हैं वैसा पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रूल, तीसरा पढ़ेंगे बाय पार्ट्स रूल। यही 3 रूल का मेन रोल है आपके मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैथ में। ठीक है, इसके अलावा आगे क्या क्या पढ़ना भी हम लोग देखेंगे। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो जाने वाला है तो देख लो। ठीक है, चलिए क्या है, सिंपल क्वेश्चन हम लोग देते हैं। अगर मान लीजिए x का पावर 3 प्लस 1 बाय x रूट एक्स प्लस 5x का पावर 3 रूट अंडर x, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। एक सिंपल क्वेश्चन है ना? चलिए मैं इधर इरेज कर दे रहा हूं। हाँ, तो अगर क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले उसे नॉर्मलाइज कीजिए, है ना? रूट में है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, x का पावर 3 प्लस 1 बाय x पावर 1/2। रूट x को ब्रेक करेंगे तो x का पावर 1/2 होगा, है ना? प्लस 5 कांस्टेंट इधर बाहर है, ये बाहर है ना? ठीक है, और x का पावर कितना 3, तो 3/2, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं हम लोग, है ना? और इसे इंटीग्रेट करना है। क्लियर है? अब देखिए क्या होगा, x का पावर 3 प्लस, इसे ऊपर ले जा सकते हैं, ये डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर बना दें, x का पावर कितना -1/2 हो जाएगा, प्लस 5x का पावर 3/2। देखिए कितना सिंपल फॉर्म में आ गया, ये सिंपल फॉर्म में आ गया ना? तो अब इसे हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं एक एक करके। ठीक है, x का पावर 3 है, क्या होगा, अभी मैंने पढ़ा था x का पावर n हो तो x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 होता है। ठीक है ना? तो x का पावर 3 है तो 3 प्लस 1 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 4, राइट, प्लस x का पावर -1/2। काम करते हैं, मैं इसको एक बार डिटेल में लिखते ही चला जाता हूँ। ठीक है, 3 प्लस 1, नीचे भी हो गया 3 प्लस 1, है ना? उसके बाद x का पावर -1/2 है तो प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1। ठीक है, प्लस यहाँ क्या है 5x का पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट टर्म c। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसको सिंपली देखो, इंटीग्रेशन हो गया आपका, इंटीग्रेशन यहाँ तक हो गया है। अब बस हमें क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई कर देना है उससे। ठीक है, क्या हो गया, x का पावर 4/4 प्लस x का पावर -½ प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2/1/2, राइट, प्लस 5x पावर कितना हो गया
3/2 है ना, तो 2 3 5/2 डिवाइड में भी 5/2 प्लस कांस्टेंट टर्म c। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। दैट इज x का पावर 4/4 प्लस 2 पर चला जाएगा 2x का पावर 1/2 प्लस 2 पर चला गया 5 × 2/5 x का पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट c। 5 5 कैंसल, x का पावर 4/4 प्लस 2x का पावर 1/2 प्लस 2x का पावर 5/2 प्लस कांस्टेंट टर्म c। दिस इज योर फाइनल आंसर। काफी सिंपल था, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। नाउ अब हम लोग समझते हैं भाई कैसे बनाना है और क्वेश्चंस, और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग सिंपल करेंगे, ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोग लिख चुके अच्छी बात है, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ये आप लोग फोटो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है x + 1/x - 1, इसे इंटीग्रेट करना है। तो अभी डिवाइड के केस में तो मैंने कोई क्वेश्चन भी बताया है नहीं आपको, ठीक है, सिंपल रूल ही बताया है। तो क्या इसे सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? यहाँ पे डिनोमिनेटर में x - 1 है ना, तो उस फॉर्म में न्यूमरेटर में लाने की कोशिश करेंगे। कैसे लाएंगे? देखिए, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो x + 1 है ना, -1 + 1 अपने मन से लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा आगे? x - 1 + 2/x - 1 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इसको लिख सकते हैं x - 1/x - 1 प्लस 2/x - 1 अलग अलग करके लिख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। कट जाएगा, कैंसल, कितना बचा? 1 प्लस यहाँ क्या बचा? 2 × 1/x - 1 लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए आगे देखिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अगर 1/x हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर डिनोमिनेटर में x हो और x का हाईएस्ट पावर 1 हो, क्या हाईएस्ट पावर 1 हो, ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग कुछ भी 1/x + 1 भी है तो भी इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, log जो नीचे है उसको लिख दीजिए, ठीक है। 1/x - 1 है, क्या लिख सकते हैं? log x - 1, ठीक है। हाँ, अगर 1/-x + 1 हो या फिर इस प्रकार से लिखा हो 1 - x, ठीक है, तो x माइनस में है ना, तो अगर x माइनस में होगा डायरेक्टली लिख सकते हैं -log × 1 - x, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब देखिए, तो इसको 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन x होगा। देखिए कुछ नहीं है ना, अगर कुछ भी नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन 1 होता है, सॉरी x होता है, क्लियर। जैसे मान लीजिए सिर्फ कांस्टेंट 5 को इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है, तो 5 तो बाहर लिखेंगे, कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं ना, 5 बाहर dx, कुछ भी नहीं यहाँ पर, क्या होगा इसका? 5x हो जाता है प्लस कांस्टेंट टर्म अपना c जो लिखते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अगर 1 है तो 1 × x होगा यहाँ पर, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ? x हो गया, ठीक है, प्लस 2 बाहर, 1/x - 1 का क्या हो जाएगा? log x - 1 प्लस कांस्टेंट टर्म c। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए कोई दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ा जा। हाँ, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है ना। क्वेश्चन क्या है समझिए। ax² + bx प्लस कांस्टेंट टर्म c/√x का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, सॉल्व करना आपका काम है, ठीक है। आप लोग सॉल्व अपना कर लीजिए खुद से, ठीक है। अभी डिवाइड रूल तो हमें नहीं पता है, लेकिन इसको बना सकते हैं। कैसे? ax² /√x लिख सकते हैं, सबको अलग अलग सेपरेट करके, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इस प्रकार से लिख सकते हैं बिल्कुल हम लोग, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ax² /x का पावर 1/2 प्लस bx/x का पावर 1/2 प्लस c/x का पावर 1/2 dx, है ना। क्या हो गया? अब देखिए तो इसको ऊपर ले जाएं तो क्या होगा?
बेस सेम, पावर में उसका 2 माइनस 1/2 हो जाएगा। आप लोग को पता ही होगा, अगर a का पावर m बाय a का पावर n हो, क्या होता है, a का पावर m माइनस n होता है। ये बेसिक चीज है, अगर इतना नहीं पता है तो बहुत समस्या है फिर। ठीक है, क्लियर है? तो इसको लिख सकते हैं ax का पावर 2 माइनस 1/2 प्लस b x 1 माइनस 1/2 प्लस c x का पावर माइनस 1/2। क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाँ जी, लिख सकते हैं। अब देखिए डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको, ax का पावर 2 माइनस 1/2 कितना होगा, 3/2 होगा। हाँ जी, प्लस bx का पावर 1/2 प्लस cx का पावर माइनस 1/2 dx। क्लियर? ठीक है, क्लियर है सभी का? हाँ, अब देखिए अब तो आ गया ना सिंपल फॉर्म में, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हो, तो खुद से इंटीग्रेट कर लेना इसे। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है आप लोग को कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए। हाँ, यहाँ पे सी टर्म ऑलरेडी है, तो कांस्टेंट के जगह पे सी के अलावा कुछ दूसरा टर्म लिख देंगे, के जे पी कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये था आपका सिंपल प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंटीग्रेशन, है ना। अब आते हैं किसमें, सब्स्टिट्यूशन रूल में। क्लियर है? अब किसकी ओर बढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन रूल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इरेज कर दूं इसे मैं। चलिए देखिए सब्स्टिट्यूशन रूल में क्या है ना, देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रूल लगाएं। सीधी सी बात है, जिसका फॉर्मूला जितना बताया ना मैंने अभी, अगर फॉर्मूला के फॉर्म में ना आकर के और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, फंक्शन का फंक्शन के रूप में हो, ठीक है, यूज कीजिए वहां पे सब्स्टिट्यूशन रूल। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 6 dx। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 6 को अगर आप ब्रेक करो तो बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, उतना दिमाग क्यों लगाए हम लोग, डायरेक्ट हम लोग इसको बना सकते हैं ना। कैसे? सब्स्टिट्यूट कीजिए, जिस फंक्शन के कारण यह प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब जो फंक्शन के ऊपर पावर जो जितना आ गया, ठीक है, उसे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या मानेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स यू। आप कुछ ही मान सकते हो, टी पी एम एन वट एवर यू विश। ठीक है, हम यू मान रहे हैं। क्लियर है? लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना है, यू। अब क्या करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाकर के डिफरेंशिएशन को देख लीजिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करते हैं क्या आता है, 2x। 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0, खत्म। क्या बचा, du बाय dx। क्लियर? तो यहां से हम लोग dx निकाल सकते हैं। क्या होगा, dx इक्वल टू du बाय 2x। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो चलिए अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहां पर क्या हो गया, हाँ अब सवाल है dx क्यों निकालें, हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं नए वेरिएबल से ना, तो जहां जहां x है ना सब उड़ जाना चाहिए। क्या समझे, कहीं x रहना नहीं चाहिए, नए वेरिएबल के साथ पूरी तरह सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे dx का भी वैल्यू निकाल दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x, इसको क्या माने हम लोग, u, तो u का पावर 6 होगा। ठीक है, dx के जगह पे क्या होगा, dx इक्वल कितना है, du बाय 2x ना। तो देखो x और ये x कैंसिल हुआ, हाँ ये। अब बताइए पूरी तरह से x उड़ गया ना इससे, अब तो x नहीं बचा यहाँ पर, क्या बचा यहाँ पे, u का पावर 6 du। नीचे 2 है ना, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत है क्या। अब देखो तो x का पावर n के फॉर्म में नहीं आ गया, u का पावर 6 को du के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो वही काम हो गया। x का पावर n को x के रिस्पेक्ट में जैसे डिफरेंशिएट कर सॉरी इंटीग्रेट करते थे। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, 1/2 u का पावर 6 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस कांस्टेंट टर्म c। क्या हो गया, 1/7 टू जा 14 ना, 1/14 u का पावर 7 प्लस c हो गया। कोई दिक्कत? अब u का जो वैल्यू था उसको लिख दीजिए, 1/14 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 7 प्लस कांस्टेंट टर्म c। दिस इज योर आंसर। इजी है। ये था आपका पहला टाइप का प्रॉब्लम, किसमें,
सब्स्टिट्यूशन रूल में। याद रखिएगा ये मैं जो डिस्कस कर रहा हूं ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन रूल, राइट। इसके पहले मैंने जो बताया था वो सिंपल प्रॉब्लम्स था वो, है ना। अब यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रूल को देख रहे हैं, ठीक है। ये पहला प्रॉब्लम इसमें क्लियर है, मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए इरेज कर दूं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है एक प्रॉब्लम हमारे पास कुछ इस प्रकार का है कि देखिए x रूट अंडर x माइनस 1 dx, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। अब यहां पर सबसे पहले रूट जहां देखो ना, रूट को तोड़ दो, ठीक है। क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 का पावर 1/2 dx। देखिए तो इसके पहले वाला प्रॉब्लम की टाइप आ गया ना, एक फंक्शन है जिसका पावर 1/2 है, जिसको तोड़ना पॉसिबल नहीं हमारे लिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, वही लेट x माइनस 1 इक्वल्स u मान लिए u। अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, इक्वल्स du बाय dx होगा। चूंकि -1 तो कांस्टेंट है ना, 0 हो गया, तो यहां से क्या होगा, dx इक्वल्स du। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें हम लोग, क्या होगा, x इसके जगह पे क्या लिखेंगे, x माइनस 1 को u माने है ना, u 1/2, dx बराबर du है ना, तो यहां पे हम लोग लिख दिए du। लेकिन एक समस्या रह गया, x तो हटा ही नहीं, मैंने कहा था पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट होना चाहिए ना। तो देखिए करना क्या है यहां पर, देखिए तो x माइनस 1 इक्वल्स कितना, u है, हाँ, तो यहां से x इक्वल टू u प्लस 1 लिख सकते हैं क्या। अगर x माइनस 1 इक्वल्स u है, ठीक है, तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, u प्लस 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे u प्लस 1 लिखेंगे इंटू u का पावर 1/2 du, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, u का पावर 1 है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, u का पावर 3/2 प्लस u का पावर 1/2 du, है ना। अब इंटीग्रेट कीजिए, u का पावर 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 5/2 नीचे में 5/2 लिखिए, प्लस u का पावर 1/2 प्लस 1 कितना होगा, 3/2 बाय 3/2 प्लस कांस्टेंट टर्म c, इसको लिख सकते हैं 2/5 u का पावर 5/2 प्लस 2/3 u का पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट टर्म c, ठीक है। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है, 2u का पावर 3/2 अगर हम लोग बाहर निकाल दें, क्या बचेगा, यहां पर u सिर्फ u बचेगा, और नीचे यहाँ कितना है, 5 है ना, 5 हो गया, प्लस यहाँ क्या बचेगा, नीचे 3 है ना, तो 1/3 बच गया, प्लस कांस्टेंट टर्म c। देख लीजिए u का पावर 3/2 कॉमन निकाल दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 2 भी निकाल दिए हैं, तो यहाँ पे नीचे सिर्फ 1/5 बच गया, सॉरी u/5 बच गया, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा बाहर निकल गया है, तो सिर्फ 1/3 बच गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, 2u का पावर 3/2 15, यहाँ क्या होगा, 3u प्लस 5 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। अब u का जो वैल्यू पुट कर दीजिए, u कितना था, x माइनस 1 का पावर 3/2 इंटू 3, नीचे 15 को बाहर कर देते हैं, इंटू में नीचे तो उसको बाहर कर दिए, ठीक है। अब इतना हो गया, 3u के जगह पे x माइनस 1 का प्लस 5 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, क्या होगा, 2/15 x माइनस 1 का पावर 3/2 3x माइनस 3 प्लस 5 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, क्या हो जाएगा, 2/15 x माइनस 1 का पावर 3/2 3x प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। देख लीजिए, दिस इज योर सॉल्यूशन। कोई दिक्कत यहां तक बताइए, नहीं ना। हाँ जी, तो ये रहा आपका सब्स्टिट्यूशन रूल, क्लियर है। एक क्वेश्चन और करवा देते हैं इसमें आप लोगों को, है ना।
अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में प्रॉब्लम रहा तो। ठीक है, इरेज कर सकता हूं मैं इसको। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है e का पावर x माइनस e का पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स dx। क्लियर है? तो ऐसे केस में क्या करेंगे ना, हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको। क्या करेंगे? अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहा ना तो जनरली डिनोमिनेटर को हम लोग अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? जरूरी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है, कि डिनोमिनेटर को ही लेना है, बट कोशिश करेंगे उसी को पहले अज्यूम करके। ठीक है, क्या है डिनोमिनेटर? ex प्लस e का पावर माइनस एक्स है ना, u मान लिए। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ex का डिफ्रेंशिएशन ex होता है, e का पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस e का पावर माइनस एक्स होता है। ठीक है, इक्वल्स du बाय dx। क्लियर है? अब देखिए यहां से dx इक्वल क्या हो जाएगा? du बाय e का पावर x माइनस e का पावर माइनस एक्स होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x माइनस e का पावर माइनस एक्स बाय, इसको क्या माने हम लोग? u माने है ना, इनटू, इधर मैं इरेज कर लेता हूं थोड़ा, इधर क्या माने हम लोग? dx के जगह पे क्या होगा? du बाय e का पावर x, du बाय e का पावर x माइनस e का पावर माइनस एक्स। ठीक है, देखिए ये और ये सेम है, कट जाएगा क्या आपस में? बिल्कुल कट जाएगा, ये और ये कैंसल, बचा कितना? 1 बाय यू डी यू। बताइए 1 बाय एक्स को जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे log x आता था, तो 1 बाय यू को डी यू के रिस्पेक्ट करेंगे तो log u आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। ठीक है, अब u क्या है? log u क्या है? u हमारा है वही ना, ex प्लस e का पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। ठीक है, तो यहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कब होता है? देखिए, कहता है अगर हमारे पास दो फंक्शन मान लीजिए u और v हो जो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, क्लियर है, या फिर v इंटू यू हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो u इंटू वी के फॉर्म में या फिर v इंटू यू के फॉर्म में हो, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? u को पहले बाहर रखिए, v को इंटीग्रेट कीजिए, माइनस होल इंटीग्रेशन इंटू डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको? u को x के रिस्पेक्ट में इंटू v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लियर है? अब सवाल ये है, हम लोग जानेंगे कैसे u कौन सा है v कौन सा है? ये प्रॉब्लम है ना। तो इसका बड़ा ही सिंपल तरीका है, आप लोगों ने आइलेट का नाम सुना होगा। किसका? आइलेट। आइलेट मीन्स आई फॉर इनवर्स, जैसे 1 बाय एक्स का फॉर्म रहे या फिर x का पावर माइनस 1। क्लियर? एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन log x, ए फॉर अलजेब्रिक और अर्थमेटिक जैसे 2x, टी फॉर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन लाइक sin x, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन e का पावर x। ठीक है, देखिए जो भी फंक्शन हमारे पास है, ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसमें पहला फंक्शन कौन सा है। जैसे मान लीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं लिख रहा हूं x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, क्लियर है? दो फंक्शन है ना, x और log x। देखिए इसमें x हमारा क्या है? x हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, log x हो गया लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, तो इसमें देखेंगे पहले अलजेब्रिक फंक्शन आता है कि लॉगरिथम फंक्शन आता है। आइलेट में पहले लॉगरिथम है ना, तो जो पहले आएगा उसे u मानेंगे, मतलब ये क्या हो गया हमारा? u हो गया। अलजेब्रिक उसके बाद है ना, तो उसे हम लोग क्या मानेंगे? v मानेंगे हम लोग। ठीक है, आइलेट में जो पहले रहा उसे u, जो बाद में आया उसे v, है ना। इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग आगे फिर।
ये फॉर्मूला पे अप्लाई करके मैं भी सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक और देख लीजिए, कहता है अगर x इंटू ई का पावर x हो तो क्या होगा, x हमारा अलजेब्रिक, ई एक्स हमारा एक्सपोनेंशियल। यहां बताइए पहले अलजेब्रिक है कि एक्सपोनेंशियल है, पहले ऑब्वियस सी बात है अलजेब्रिक है, तो ये हमारा हो गया u और ई एक्स हमारा हो गया v, चूंकि एक्सपोनेंशियल बाद में है। क्लियर है। अब u और v कैसे मानेंगे, उसमें कोई दिक्कत समस्या तो नहीं होगा, है ना। चलिए, तो ये चीज, ये आइलेट जरूर दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो मैं इधर मिटा देता हूं ताकि उसे सॉल्व कर दूं। काफी सिंपल तरीका था ये। कहता है सबसे पहला क्या है, x इंटू लॉग एक्स है ना, x इंटू लॉग एक्स का मैं क्या करेंगे, u बाहर पहले होगा ना, फॉर्मूला क्या है, u बाहर, u क्या है हमारा, log x है, log x हुआ बाहर, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में माइनस क्या हो गया, u को डिफरेंशिएट करेंगे मतलब log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इंटू x का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। क्लियर है। क्या हो गया, log x जो बाहर है वो एज इट इज log x का log x ही रहेगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, ठीक है, माइनस अंदर क्या डिफरेंशिएशन log x का ना, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, क्या होगा डिफरेंशिएशन उसका, log x का 1/x इंटू x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। क्लियर, इसका होल इंटीग्रेशन है ना, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर का पहले काम कर लिया मैंने। क्लियर है। अब क्या हुआ, log x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, देखिए ये x इसका ये पावर कैंसिल हो गया, 1/2 कांस्टेंट बाहर निकल गया, क्या बचा यहाँ पे सिर्फ x का इंटीग्रेशन, क्या होगा log x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉमन है ना, निकाल दिए, क्या बचा log x माइनस 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। ये था इसका इंटीग्रेशन। x इंटू लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/2 प्लस c। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। क्या है, पहले u को बाहर रखना, यहाँ u क्या x है, तो x को पहले बाहर रखा मैंने, ex को इंटीग्रेट किया x के रिस्पेक्ट में माइनस डिफरेंशिएट किया किसे, x को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इंटू ex को इंटीग्रेट किया, जो आया उसको होल इंटीग्रेट करेंगे, ये फॉर्मूला तब पुट कर दिया मैंने। x बाहर है, x का x रहेगा, ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, जरूरत नहीं लिखने का, ex का इंटीग्रेशन ex ही रहता है इंटू dx, ठीक है। क्या हुआ, x e का पावर x माइनस ex का इंटीग्रेशन ex होगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट टर्म c, इन दोनों में e का पावर x कॉमन है, क्या बचा x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट टर्म c। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसका आंसर क्या हुआ इंटीग्रेशन का, ये हुआ हमारा, ठीक है। तो ये था आपका बाय पार्ट्स रूल। आई होप आप लोग का ये पूरी तरह से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी तो इतना मैंने सीखा, सिंपल, उसके बाद आपका था क्या था, सब्स्टिट्यूशन रूल, फिर था बाय पार्ट्स, ये सारे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था, ठीक है। अब देखते हैं डेफिनिट। इनडेफिनिट क्यों, क्योंकि उसमें कांस्टेंट टर्म c लिखते थे ना, पता नहीं था एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। क्लियर। लेकिन जब एग्जैक्ट वैल्यू एक लिमिट दिया हुआ हो तो वो डेफिनेट इंटीग्रल का एग्जांपल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है हमारा fx, राइट। इसका वैल्यू लोअर लिमिट में a दिया है, अपर लिमिट में b दिया हुआ है, ठीक है। इसको जब इंटीग्रेट किए, मान लीजिए fx आया, कैपिटल fx आया। क्लियर है। अब भाई बात क्या है, लोअर वैल्यू a है, अपर वैल्यू b है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, एक बार x के जगह पर हम लोग b पुट करेंगे, अपर लिमिट वाला वैल्यू, माइनस एक बार x के जगह पे लोअर लिमिट वाला वैल्यू a पुट करेंगे। ये हो गया इसका डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर,
अगर ये फंक्शन रहा जिसका लिमिट a और b रहा तो। ठीक है, अब देखिए कहता है, मान लो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट करेंगे विथ 0 एंड 1 एंड 2, है ना, इधर 1 इधर 2। ठीक है, क्या होगा भाई इसका इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है ना, क्लियर, क्या है 1 एंड 2। ठीक है, क्या आ गया, लोअर वैल्यू 1 अपर वैल्यू 2, कांस्टेंट टर्म सी यहाँ पे नहीं लिखना है हमें। ठीक है ना, अब क्या होगा, x के जगह पे 2 पुट कर दे, 2 का पावर 3 बाय 3 प्लस x के जगह पे एक बार 2, ये हो गया। जैसे हम लोगों ने पहले b पुट किया था ना, x के जगह पे b वैल्यू, तो ये हो गया। अब माइनस करेंगे और जहां जहां x है वहां पे 1 पुट करेंगे, 1 का पावर 3 बाय 3 प्लस 1 होगा, क्या हो गया वैल्यू, 2 का पावर 3 8 बाय 3 प्लस 2 माइनस 1 बाय 3 प्लस 1। सॉल्व करें, 3 2 जा 6 और 8 14 बाय 3 माइनस 3 1 4 बाय 3, क्या होगा 10 बाय 3। दिस इज योर आंसर। देखिए कितना सिंपल था, काफी सिंपल था ना। चलिए, तो ये रहा आपका एक सिंपल सा एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल इसमें हम लोग देखते हैं, है ना, क्या है देखिए। चलिए आगे क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें लोअर लिमिट में 0 दिया वैल्यू, अपर लिमिट में 5 है। ठीक है, एंड दिस इज द फंक्शन, क्लियर। जैसे रूट में क्वेश्चन देखिए, मैंने क्या कहा था, रूट को पहले ब्रेक करो। ठीक है, क्या हो जाएगा 0 5 9 माइनस एक्स का पावर 1 बाय 2। ठीक है, dx, क्लियर। तो क्या करना है हमें, सिंपली पहले इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या होगा देखिए, तो वही सब्स्टिट्यूशन रूल से हम लोग करते हैं इंटीग्रेट इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लेट 9 माइनस एक्स इक्वल्स यू, डिफ्रेंशिएट कर दे दोनों साइड, क्या हो जाएगा 9 सॉरी एक्स का -1 इधर डी यू बाय डी एक्स, दैट इज डी एक्स इक्वल्स माइनस डी यू लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ क्या करना होगा, जब सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करेंगे ना, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट का यही वैल्यू रहने नहीं देंगे। ठीक है, ये भी चेंज करेंगे हम लोग। कैसे, देखिए 9 माइनस एक्स इक्वल्स यू माने हैं, तो अगर x 0 हो तो क्या होगा, 9 माइनस 0 इक्वल्स क्या हो जाएगा 9, ये हो गया लोअर वाला वैल्यू, लोअर लिमिट का वैल्यू 9 हो जाएगा। अब अपर में क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5 है ना, क्या हो जाएगा 4, ये हो गया अपर का वैल्यू, क्लियर। तो जब डेफिनेट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करेंगे तो लोअर लिमिट अपर लिमिट का वैल्यू भी ऐसे चेंज कर देंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए इंटीग्रेट करते हैं, लोअर लिमिट कितना वैल्यू आएगा, लोअर में 9, अपर में कितना 4, राइट। अब देखिए यहां फंक्शन क्या है, u का पावर 1/2 है ना, और dx के जगह पे क्या है, dx इक्वल्स माइनस डी यू आया है ना, माइनस डी यू, क्लियर। ये माइनस बाहर निकल जाएगा, -9 इधर 4 u का पावर 1/2 डी यू। ठीक है, u का इंटीग्रेशन क्या होगा, u का 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 है ना, और इसका वैल्यू क्या रहेगा, अपर 4 लोअर 9, माइनस का साइन। ठीक है, ये हो गया यहां तक। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, देखिए तो क्या लिख सकते हैं, 2 पर चला गया, 2/3 u का पावर 3/2, क्या वैल्यू है हमारे पास 4 और 9। ठीक है, यही है ना। अब क्या करना है, एक बार अपर वैल्यू पुट करेंगे, एक बार लोअर वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, कैसे, माइनस, अंदर माइनस है ना, -2/3 u के जगह पे क्या पुट होगा, पहले अपर वैल्यू 4 का पावर 3/2 माइनस, फिर -2/3 u के जगह पे 9 का पावर 3/2। ठीक है, क्या आएगा -2/3, देखो 4 का पावर 3/2 है ना, तो उसको लिख सकते हैं ना 2 का पावर 3/2, हाँ जी,
माइनस इधर -2/3, 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर का पावर 3/2। एक काम करते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है ना, प्लस लिख देते हैं, ठीक है, ये माइनस बार बार लेके नहीं चलते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए -2/3, ये पावर 2 इधर नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 का पावर सिर्फ 3 बचेगा, प्लस इधर 2/3, इसका भी 2 कैंसिल, कितना बचेगा, 3 का पावर 3 बचेगा, क्या होगा, -2 का पावर 3, 8 2 जा -16/3, प्लस इधर क्या बचेगा, 27 इंटू 2, 54/3, होगा ना इतना। सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 3 -16 प्लस 54, दैट इज 14, 8 4/3 आएगा कितना, 16 आएगा। देखिए तो कोई दिक्कत है, नहीं 30, ये सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये 14 में 6 गया 8, लेफ्ट बचा 4 1 3, 38/3 कैंसिल नहीं होगा, ऐसे ही रहने देते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये था आपका दूसरा टाइप का प्रॉब्लम, किसमें, डिफरेंट इंटीग्रेशन में, जहां पे सब्स्टिट्यूट करके हम लोगों ने बनाया, क्लियर, सिंपल क्वेश्चन और ये सब्स्टिट्यूशन दोनों मैंने बता दिया है। चूंकि देखिए आप लोग इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं, मैथमेटिक्स के बच्चे नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बिजनेस मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए इतना ही यूजफुल है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये था